बच्चों में कब्ज़ की क्या वजूहात हैं, उनकी क्या अलामात हैं और ऐसे कौन सी डेली लाइफ रूटीन है जो हमें मेंटेन करनी है तो इनकी कब्ज़ से जान छूट जाएगी। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ सरिता मजीद, LHV registered from PNMC and right now I'm doing a job as an LHV instructor in ADC कॉलेज। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बच्चों में कब्ज़ की क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहले हम वजूहात को देखते हैं। बच्चों में नंबर 1 पर अगर हम देखें तो लो फाइबर डाइट है। हम उनकी डाइट में लो फाइबर रखते हैं। वो जो खाते हैं वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि आजकल के दौर में ऑर्गेनिक फूड तैयार किया जाता है। अगर हम रोटी की ही मिसाल ले लें तो सफ़ेद रोटी है, लोग उसको प्रेफर करते हैं। लोग गंदम की रोटी को प्रेफर नहीं करते, जिसके अंदर से रेशा वगैरह निकाल लिया जाता है। सो दिस इज़ अ लो फाइबर डाइट। इसके अलावा बच्चों में डिहाइड्रेशन का मसला हो जाना, बच्चे कम पानी पीते हैं जिसकी वजह से वो पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, ये भी मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में बहुत बड़ा एक मसला है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ रहते हुए अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे एक जगह पर जमकर बैठ जाते हैं और वो खाने पीने के बाद फिर मूव नहीं करते, एक्टिविटीज़ नहीं करते। तो ये भी हमें देखना है। इसके अलावा यूज़ ऑफ जंक फूड, बहुत सारे बच्चे बाहर के खाने, बाहर की बेकरी आइटम्स, इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं। तो ये भी कब्ज़ को लेकर आती हैं। इसके अलावा हम इसकी देखते हैं इलामात। इसके इलामात में ऐसा है कि जब बच्चा पॉटी करता है तो वो दर्द के साथ करता है और रो कर करता है और छोटे छोटे पीसेस निकालता है जो कि बहुत हार्ड होते हैं। बाज़-औक़ात अगर मामला बढ़ जाए, ज़्यादा देर हो जाए कॉन्स्टिपेशन को, तो फिर वो ब्लड आना शुरू हो जाता है। वो उस एरिया में जो है वो एनल फिशन हो जाता है, मतलब कि वो जो रेक्टम एरिया है वो फटना शुरू हो जाता है, वहाँ पर ज़ख्म हो जाते हैं। सो ये थी इसकी अलामात। तो अब हम बात करते हैं डेली टिप्स की, डेली लाइफ रूटीन की, कि हमें ऐसा क्या करना है अब इन बच्चों के लिए कि ये बच्चे जो हैं वो इससे निजात पा लें। सबसे पहले तो जो 6 माह के बच्चे हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग ही करनी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे इस बात को डिक्लेयर किया गया है कि 6 माह का बच्चा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ का फ़ीड करेगा। इसके बाद अगर हम देखें इससे बड़े बच्चे, तो वो सेमी सॉलिड चीज़ें अगर हम उनको देना शुरू करें तो वो हज़म करना शुरू कर देते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसको एक्सेप्ट करता है। इसके बाद फ्रूट, जैसे कि पीच हो गया, एप्पल हो गया, ये फ्रूट्स इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं बच्चों के लिए। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली हो गई, और इसके अलावा इसी तरह मटर हो गए, और भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो हम उनको दे सकते हैं डिफरेंट वेज़ में यूज़ करके। इसी तरह ब्राउन राइस, बहुत ज़्यादा जो है वो लोग वाइट राइस को प्रेफर करते हैं। तो वाइट राइस आप लोगों ने, ऐसे बच्चे जिनको ख़ास तौर पर कॉन्स्टिपेशन है, आप कोशिश करें कि उनको ब्राउन राइस दें, क्योंकि उसमें फ़ाइबर होता है। इसके अलावा लेंटिल्स, जो दालें होती हैं, इसके अलावा जो ड्राई फूड पेस्ट, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसका पेस्ट बनाकर अपने घर पे रखते हैं और वो बच्चों को हर रोज़ दूध के साथ देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट है, इससे उनका जो निज़ाम है वो दुरुस्त रहता है। इसके अलावा हम बात करें मकई के दानों की, वो भी एक अच्छा है, अगर उनको वो बॉयल करके बच्चों को दिए जाएं तो उससे भी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। इसके अलावा लोबिया, और इसके साथ साथ ये तो थी डाइट जो कि मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा साइकिलिंग एक्सरसाइज, अगर छोटे बच्चे हैं, साल तक के बच्चे हैं, 1 साल का बच्चा है, तो उसकी साइकिलिंग एक्सरसाइज बहुत सारी माएँ ऐसा करती भी हैं कि उसकी टांगों को पकड़ के एक्सरसाइज करवाती हैं। तो ये एक्टिविटी भी उनके लिए अच्छी साबित होती है, गैस वगैरह का खारिज होता है और वो पॉटी करने में उनको आसानी होती है। इसके साथ साथ वाटर इनटेक ज़्यादा कर देना चाहिए, पानी उनको चाहे थोड़ा थोड़ा ही पिलाते रहें, पानी पीना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो है वो उनके अंदर पानी की कमी नहीं होने देगा।
इसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, मेडिसिन्स की, तो बहुत सारी ऐसे लैक्सेटिव मेडिसिन्स होती हैं जो कि कॉमनली बच्चों को दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी भी मेडिसिन को मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि हर बच्चे में डिफरेंट सिचुएशन होती है, डिफरेंट उसके बॉडी टाइप होती है, तो मेडिसिन इस तरह बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हाँ, ये है कि अगर मेडिसिन्स भी काम नहीं कर रही, उसके ऊपर मेडिसिन से भी उसकी कॉन्स्टिपेशन नहीं सही हो रही, तो फिर स्पोस्ट्रीज़ या फिर एनीमा दिया जाता है। तो हम यही कहेंगे कि अगर सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाती है एनीमा तक, तो काइंडली आप लोग घर पे कोई ऐसा ट्रीटमेंट ना करें। आप लोग सोशल मीडिया पे सर्च करके इसका ट्रीटमेंट खुद घर पे ना करें, बल्कि आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और हर उस पेरेंट तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।